अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि मॉडल के जो आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि जो रचेल ने मॉडल बनाया है ना, वह एक बेलन के आकार का है। तो पहले क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे। ये बन गया एक बेलन और इसके जो दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, तो ये बन गए दो शंकु। ये होगी शंकु की ऊंचाई, इधर ये होगी इसकी ऊंचाई। अब हमें ये दिया गया है कि मॉडल का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये व्यास जो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। तो मॉडल का व्यास का मतलब बेलनाकार भाग का भी व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और शंकु वाले जो भाग है ना, उसका भी व्यास क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका व्यास। और इसकी लंबाई है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इस पूरे मॉडल की लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 12 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी ये इधर से लेकर इधर 2 सेंटीमीटर इतना, और ये भी इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक तो ये ऊंचाई और एक हो गई ये तिर्यक की ऊंचाई। 2 ऊंचाइयाँ होती है इसमें। तो जब तक तिर्यक ऊंचाई का नहीं बोला जाए तो हमें क्या समझना है, ये सीधी ऊंचाई यानी एच को ही शंकु की ऊंचाई मानना है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि इस रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन कितना होगा। तो सीधी सी बात है, इस पूरे मॉडल का जितना आयतन होगा उतनी ही क्या होगी, इसमें हवा होगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 शंकुओं का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो शंकु में तो देखो, शंकु का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 है दोनों में, इस बेलन की ऊंचाई नहीं है हमारे पास। तो बेलन की ऊंचाई या लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे कि पूरा मॉडल है 12 सेंटीमीटर का, तो ये शंकु कम कर देंगे, इधर वाला 2 और इधर वाला भी 2 कम कर देंगे। तो ये जो बेलनाकार भाग है ना, इसकी ऊंचाई के 2 जो कितनी आ जाएगी, 12 में से माइनस कर देंगे कितना, 2 ये यानी 4 माइनस कर देंगे ना, ये यहाँ से दूरी ये और ये दूरी, तो 2 और 2 कितने कर देंगे कम, 4। तो 12 में से अगर 4 कम किया तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास जो दिया गया है वो लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, अब 2 शंकु है तो दोनों की ऊंचाई इसमें मान लेते हैं स्मॉल h, क्योंकि शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई अलग अलग है तो उनको अलग अलग सिंबल से डिनोट करेंगे। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और अब शंकु का व्यास हमें दे रखा है, बेलन और शंकु दोनों का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। तो इनका व्यास है दोनों का 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई को क्या करेंगे, कैपिटल एस से यहाँ पे लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली हमने, 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेलन में हवा का आयतन। तो
क्या आ जाएगा कि बेलन नहीं, सॉरी, मॉडल है ये पूरा क्या है, मॉडल है। हमारे पास आ जाएगा मॉडल में हवा का आयतन। तो क्या आएगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। तो लिख देंगे 2 गुणा शंकु का आयतन। अब क्या करना है, हमें इनके आयतन का सूत्र रख के और इनको सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों की त्रिज्या समान है क्योंकि दोनों का व्यास 3 सेंटीमीटर है, बेलन का और शंकु का। तो दोनों की त्रिज्या समान है इसलिए हम आर रख देते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच, प्लस 2 गुणा 1 शंकु का आयतन। 1 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई हमने ली है स्मॉल एच। क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है जबकि त्रिज्या दोनों की समान है, इसलिए हमने दोनों के लिए क्या इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल किया है। अब देखिए कि इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसमें से आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इसमें से और पाई आर स्क्वायर में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचेगा एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर गया बाहर, तो क्या बचेगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2/3 और ये बचेगा स्मॉल एच। अब इसमें मान रखना है और सरल करना है। तो देखो पाई का मान हो गया 22/7। आर दोनों की बराबर है, कितनी है, 1.5 और 1.5। तो ये आ जाएगा 1.5 गुणा 1.5। तो पाई आर स्क्वायर का मान रख दिया। फिर ये कैपिटल एच, जो कैपिटल एच क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 एच, और स्मॉल एच है इस शंकु की ऊंचाई जो कितनी है, 2। अब इसको सरल करना है। तो इसमें हमारे पास सरल करेंगे ना तो ये आ जाएगा, देखो इसको जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे कि ये जो 1.5 है ना, इनकी जगह हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनकी जगह 3/2 और 3/2 लिख देंगे। यह आ गया 8 प्लस 2 दूनी 4/3। अब इसको आगे सरल करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2। इसमें लघुत्तम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसका लघुत्तम क्या आएगा, 3। तो 3 में इसके नीचे कुछ नहीं, 8 के नीचे, तो सीधा गुणा हो जाएगा, 8 3 24। ये प्लस तो प्लस लगाया, 3 में 3 का भाग दिया एक बार और 1 को 4 से गुणा किया, 4। 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2। अब गुणा कर साइन, 24 और 4 कितना हुआ, 28। 28 बटे क्या आ गया, 3। 3 से 3 कैंसिल, और ये हुआ देखो 7 और ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये 28 बना और ये भी बन के 28 कट गया। अब बचा क्या है, 22 गुणा 3, और 22 गुणा 3 कितना होता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मॉडल में हवा का आयतन कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।